बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आपने कभी सोचा कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं ना जी, लोग खुद ब खुद उनकी इज्जत करते हैं। और ये इतना बड़ा ख़जाना है कि ये ना दौलत से ख़जाना मिलता है, ना ओहदों से मिलता है, बल्कि ये वो करामत और इतना अल्लाह का ख़ास करम और फ़ज़ल है जो दरूद शरीफ की कसरत करने वालों को मिलता है। ये जो इज़्ज़त और तकरीम का ख़जाना है। देखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। जिसे वो चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे वो चाहता है ज़िल्लत देता है। तो जब बंदा दरूद पाक की कसरत करता है तो वो ख़ुद को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है और महबूब की मोहब्बत में शरीक होने वाले को अल्लाह पाक इज़्ज़तों से नवाजता है। ये पॉइंट, ये जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अल्लाह के महबूब को याद करेंगे, जब आप अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखेंगे तो अल्लाह पाक बदले में आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा। और अहले दरूद अपनी ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ा कर देखें कि वो जहाँ जाते हैं लोग बेइख्तियार उनका एहतराम भी करते हैं और उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी तकरीम भी करते हैं। और मखलूक़ खुदा के दिलों में अल्लाह पाक उस शख्स के लिए इज़्ज़त और हैबत डाल देता है। ये चीज़ कभी मुशाहिदा करके अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, जो लोग कसरत से और इस्तकामत से दरूद पाक पढ़ने वाले लोग हैं। अब इसकी वजह क्या है? जब आप दरूद शरीफ की कसरत करते हैं ना जी, तो एक नूरानी कशिश आपकी शख्सियत में रख दी जाती है। यानी रूहानियत का जो असर है वो आपकी शख्सियत के अंदर उसका अक्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और वो जो नूरानी और रूहानी अक्स होता है ना, वही अक्स आपको इतना पुरकशिश और जाजिब बना देता है कि लोग बेइख्तियार आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं, आपका कहना मानते हैं, आप जो बात मुंह से निकालते हैं उसको फौरी पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। ये इज़्ज़त ही तो है। और ये इज़्ज़तें आपको दरूद शरीफ की कसरत करने से ही नसीब होती हैं। और अगर हम अपने बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की ज़िंदगियों पर नज़र डालें ना, तो इस बारे में आता है कि उनके चेहरों से ऐसी ही नूरानी हैबत झलकती थी जो सिर्फ़ कसरत दरूद और ज़िक्र की बरकत होती थी। ठीक है। और लोग उनकी इज़्ज़त और तकरीम करते थे और ये दरूद शरीफ के ज़िक्र की बरकत होती थी उनकी शख्सियत, उनके मजाज, उनकी तबीयतों के अंदर। हम ये चीज़ देखते हैं कि दुनिया में कुछ लोग तारीफ़ करते हैं मगर दिल में इज़्ज़त नहीं रखते। कभी गौर किया होगा आपने? मगर दरूद शरीफ जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह ताला लोगों के दिलों में हकीकी इज़्ज़त डाल देता है। लोग दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपसे मोहब्बत रखते हैं और दिल से आपका एहतराम करते हैं। कोई खुशामद वाली बात नहीं, कोई लालच या किसी तमे या गर्ज की वजह से लोग आपकी नहीं करेंगे इज़्ज़त, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग दिल से आपका एहतराम करेंगे। जो लोग अहले दरूद हैं और आशिकाने रसूल हैं, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दिल से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उनको फिर ऐसी ही इज़्ज़तों से नवाजा जाता है। और ये दरूद शरीफ की कसरत के अंदर एक ये राज बिल्कुल वाज़िह छुपा हुआ है कि आपको इज़्ज़त नसीब होती है। और ये वजह यही है कि ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं इज़्ज़त उनके कदमों में रख दी जाती है। इससे बड़ा और ख़जाना कायनात के अंदर आपके लिए क्या हो सकता है? अहले दरूद जो लोग हैं, ज़रा सोचें तो सही, ज़रा गौर तो करें कि आप अगर अहले दरूद हैं, दरूद शरीफ की कसरत करने वाले हैं, तो बस फिर इज़्ज़तें आपको ज़रूर नवाजी जाती हैं। और दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स अंदरूनी तौर पर सुकून और पॉजिटिविटी से भरा होता है। देखें, ये जो पॉजिटिविटी है ना, जब ये आपके अंदर आती है तो इसका अक्स जो है
وہ دوسرے لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگ آپ کی طرف کشش کرتے ہیں، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگ آپ سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کی عزت کرنے پر وہ تو آٹومیٹکلی مجبور ہو جاتے ہیں نا۔ کچھ ایسا اللہ پاک اہل درود لوگوں کی شخصیت میں رکھ دیتا ہے کہ سکون اور اس کے رویے اور اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، اور لوگ بے اختیار عزت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ چیزیں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ عزتیں ان کے تعاقب میں رہتی ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور مال اور شہرت یہ تو وقتی ہے نا جی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب کچھ وقتی ہے، مگر اصل ریالٹی کے اندر دیکھا جائے جو جینون اور اصل عزت ہے، وہ جو دلوں میں اللہ پاک آپ کے لوگوں کے لیے آپ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ پاک ڈالتا ہے اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مخلوق کے دلوں میں، اس شخص کے لیے جو اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ دولت صرف درود شریف کے مسافروں کو ملتی ہے۔ یہ خزانہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کائنات کا خزانہ ہے جو لوگ آپ کی عزت کریں، اور یہ خزانہ درود شریف کے مسافروں کو ملتا ہے۔ کثرت درود پاک آپ کے وجود کو ایسا نورانی بنا دیتا ہے کہ دنیا والے بے اختیار آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو ایسے مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر آپ نے کبھی وہم و گمان ہی نہیں کیا ہوتا۔ تو عزتوں کا راز جو ہے نا جی، وہ کثرت درود شریف میں چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو عزت سے نوازے، ان کو عزتیں نصیب ہوں، تو پھر درود شریف کی آپ خاموشی سے کثرت کرنا شروع کر دیں، اور اپنی زندگی کے اندر اتنا لازم کر لیں درود پاک پڑھنا کہ یہ چیزیں، یہ کرامتیں، یہ معجزے، یہ آپ فضل اللہ کا اپنی آنکھوں سے اپنی زندگیوں میں ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور عزت تو بہت بڑا خزانہ ہے نا جی، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت سے یہ دولت نہیں ملتی، آپ دولت کے ڈھیر لگا دیں آپ کو تب بھی وہ عزت نہیں ملے گی۔ جو عزت اللہ پاک آپ کو نصیب کرے گا اپنے حکم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، وہ جو عزت لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ڈالے گا نا، اصل عزت وہ ہے، اور وہی عزت آپ کو حاصل کرنی ہے، بلکہ وہ عزت آپ کو کمانی ہے، اور آپ کما سکتے ہیں۔ یہ آسان ہے کمانا، صرف اور صرف درود شریف کی کثرت کرنی ہے، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی کے اندر، پھر عزتیں ایسی نصیب ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، عقل دنگ رہ جائے گی آپ کی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔